अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और यकीनन आप सब लोग भी सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से खुशगवार ज़िंदगी अता करे और सुख और सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। तो मेरा चैनल देखने वालों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं कहाँ थी। तो बस जी, अब ज़िंदा रहना है तो ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है। चाहे जितने बड़े भी गम, परेशानियाँ, दुःख तकलीफ़ें हों, आपको जब तक ज़िंदा हैं आपको मतलब अपनी ज़िंदगी को साथ-साथ लेके चलना पड़ता है। तो इन गमों से निकलना पड़ता है। आप सबको पता होगा कि मैंने आपको बताया था मेरे वालिद साहब की डेथ का। तो बस उनकी डेथ जो है वो अचानक इस तरह से हुई कि बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। ना वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, ना ही कोई इस तरह की सिचुएशन थी कि ये हो कि इस तरह से वो हमें अचानक से छोड़ के चले जाएँगे। तो बस हम लोग तो कह लें कि ये दुःख वैसे भी वालिदैन का जाना बहुत बड़ा होता है, लेकिन यूँ अचानक चले जाना, जिनके प्यारे उनको छोड़ के चले जाते हैं ना, उनके लिए वो कोई जो है ना वो बात क़यामत से कम नहीं होती है। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत खूबसूरत हमारा साथ था, बहुत हसीन हमारे वालिदैन के साथ साथ था। तो जब ये पता हो कि हम अपने दुःख, दर्द और खुशियाँ अपने वालिदैन के साथ नहीं शेयर कर सकेंगे, तो ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा अधूरी लगने लगती है। बहरहाल वालिदा साहबा जब उनकी आज से 4-5 साल पहले डेथ हुई थी, तो वालिद साहब थे पीछे, तो उनका बहुत बड़ा सहारा था हमारी ज़िंदगी में। लेकिन वालिद साहब के जाने के बाद अब एहसास होता है कि इस दुनिया में हम लोग तन्हा रह गए, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें इस तरह से पाला-पोसा है और उन्होंने इस तरह से हमारा ख़्याल रखा है कि हम लोग उनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये है कि ज़िंदगी का और यही दस्तूर है और जिस बशर ने इस दुनिया में आना है, वापस भी जाना है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से चला जाता है, लेकिन हम अल्लाह ताला की इस रज़ा से राज़ी हैं और अल्लाह ताला सबको जो है जिनके वालिदैन यहाँ से इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबको जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए। तो अचानक से बस एक दिन पहले उनकी फ़ोन आती है, बहुत खुशी के साथ फ़ोन करते हैं, बहुत लंबी गपशप लगाते हैं और एक अजीब सी खुशी थी उनके बातों में और उनके जो है वो दिन था उनका बहुत ज़्यादा वो खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। जिससे भी उनकी बात हुई है ना, तो क्योंकि हम लोग बेटियां उनकी इधर बाहर होती हैं, फिर उनकी बहनों के बच्चे भी इस तरह से बाहर होते हैं, तो सबके साथ जब उनकी बात हुई तो सब इस बात का बहुत ज़्यादा बताते हैं कि बात करते वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह जब ये पता चलता है कि वो मतलब अचानक से अभी सबके साथ बात हुई है और उनकी जो है ना वो डेथ की खबर आती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशानी हमारे लिए बन जाती है। तो बहरहाल जो भी दुनिया से जाता है तो उसका ओवरऑल अगर आप जायज़ा लें तो वो आप कहते हैं कि वो बहैसियत बाप कैसे थे, बहैसियत दोस्त कैसे थे, बहैसियत शौहर कैसे थे और बहैसियत भाई कैसे थे। तो यकीन करें कि जिस जिस रिश्ते में वो मुंसलिक थे उस रिश्ते को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया और इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से और खूबसूरती के साथ उसको चलाया कि हर शख्स जो है जिसका जिसका जैसा रिश्ता उनके साथ था, वो उस चीज़ को बहुत उस चीज़ की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस करता है। तो बहैसियत वालिद वो इतने शफ़ीक वालिद थे कि उनकी उस शफ़क़त को बयान करने के लिए मेरे पास उस तरह के अल्फाज नहीं हैं। मैं बस इतना सिर्फ कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा बाप था ना, इस तरह का पूरी दुनिया में इस तरह का किसी का बाप नहीं होगा।
بہت خوبصورت رشتہ تھا۔ ہماری زندگی میں ہمارے رشتوں کی بہت سی کمیاں تھیں، لیکن ہمارے والدین کے اندر ہمیں ان رشتوں کی کمی کا کبھی احساس تک نہیں ہوا۔ ہمارے والد صاحب بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، بہت ہی ان کی خوبیاں تھیں، یہاں پہ میں وہ زیادہ تو بیان نہیں کر سکوں گی، لیکن یہ ہے کہ زندگی میں جو بیٹیوں کے والدین ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید ایک ہی مٹی سے بنایا ہوتا ہے، بہت ہی ان کی جو مزاج ہوتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اور بیٹیوں کو پالنا کوئی اتنا آسان جو عمل ہے وہ نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کے والدین ہوتے ہیں، ان کو بہت سے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہر سچویشن میں انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو ٹیکل کیا، ہر چیز کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، سب بچوں کو اپنی اپنی جو ہیں ان کی جاب تھی ان کو پورا کر کے ان کو اپنے اپنے مقام تک پہنچایا۔ اور زندگی میں بہت سے ایسے وقت بھی آئے جہاں پہ ہم نے بہت سے سختیاں بھی دیکھیں، بہت سی پریشانیاں بھی دیکھیں، لیکن کبھی انہوں نے ان پریشانیوں یا سختیوں کا کبھی کوئی اظہار نہیں کیا، کبھی کوئی اس طرح سے نہیں کیا، پریشان ہوئے تو خود ہی ہو گئے، دو جابس کر کے ہم لوگوں کو جتنا بھی ان سے ہو سکتا تھا ہمیں پڑھایا، ہماری شادیاں کی، سب کچھ بہت اچھے طریقے سے اور بہت احسن طریقے سے کیا۔ کہہ لیں کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کا اگر اوورآل اگر آپ جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کس طرح کا تھا۔ تو میں یہ نہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں تو اس لیے اس طرح سے بات کر رہی ہوں کہ وہ بہت اچھے تھے، بلکہ ہر شخص ان کے بارے میں تعریف کرتا ہے اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت نفیس اور بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک تھے۔ تو آپ سب سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ سب بھی مل کے دعا کیجیے گا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم اپنے والدین کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کے لیے ان کے صالح ثواب کریں، اور ان کے لیے اچھے اور نیک کام کرے، تاکہ ان کو جو انہوں نے زندگی میں ہمیں ایک خوبصورت زندگی دی ہے اور ایک اچھا جو ہے وہ مقام دیا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو آخرت میں بھی ملتا رہے اس کا ثواب۔ تو چلیں جی، اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔